श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा श्री एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा का आज पहला दिन, जो कि छत्तीसगढ़ भिलाई में हो रही थी, उसमें गुरुजी ने एकांतेश्वर महादेव का महत्व बताया। एकांतेश्वर महादेव का पूजन करने से वो कौन सी 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं जिनसे हमारे जीवन में मनोकामना पूरी होती है, जिससे हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, जिससे हमें सुख मिलता है। उसमें गुरुजी ने बताया कि हमारे घर में जो एक शिवलिंग रखा है या कोई छोटा सा पत्थर ही है, उसमें हम कैसे, क्या करने से उसमें प्राण आ जाएंगे, क्या करने से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसे कई सारे उपाय और विशेष बातें आज की कथा में गुरुजी ने बताई हैं, वो हम आपसे एक एक करके बताएंगे वीडियो में। कथा के शुरुआत में गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कह रही है कि घर में जो एक छोटा सा पत्थर है, उसमें प्रतिदिन रोज जल चढ़ाना शुरू कर दो, पूजन करना उस पत्थर का शुरू कर दो। और उसमें जब रोज जल चढ़ाओगे, रोज पूजन करोगे, तो उसमें भी प्राण आ जाएंगे और उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। गुरुजी ने कहा कि एक पत्थर को परमात्मा परमेश्वर मान लेने पर उसमें प्राण आ जाते हैं। मंदिर में जो राम और कृष्ण की मूर्ति होती है, उसमें ब्राह्मण देवता जब पूजन करते हैं तो उसमें प्राण आ जाते हैं। एक पत्थर में बार बार जल चढ़ाने से, बार बार बेलपत्र चढ़ाने से, बार बार पूजन करने से उसमें प्राण आ जाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और जो हमारी मनोकामना होती है, वो हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। गुरुजी ने कहा कि रोज रोज भगवान की कथा सुनो, भले ही टीवी पे सुनो, भले फेसबुक पे सुनो, भले यूट्यूब पे सुनो, लेकिन जब रोज रोज भजन गाओगे, रोज रोज पूजन करोगे, रोज रोज भजन गाते रहोगे, कथा सुनते रहोगे, तो उस कथा में, उस भजन में भी प्राण आ जाएंगे। और जब प्राण आ जाएंगे तो उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और जो मनोकामना है, जो मन में सोचोगे, वो पूरा हो जाएगा, मनोकामना पूरी हो जाएगी। गुरुजी ने कहा कि एकांत में रखे हुए शिवलिंग और शिव जी की पूजन करने से हमें 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। पहला, हमारी उम्र बढ़ती है। दूसरा, जो बड़ी बीमारी होती है वो एकांत में रखा हुआ शिवलिंग प्रवेश नहीं करने देता, यानी कि बड़ी बीमारी आने नहीं देता। तीसरा, हमारे जीवन में कभी भी वैभव, सत्ता, लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। ये 3 चीज़ें एकांत में रखे हुए शिवलिंग से हमें प्राप्त होती हैं। गुरुजी कहते हैं एकांतेश्वर महादेव वही होते हैं जिस मंदिर में भगवान शंकर जी का सिर्फ शिवलिंग होता है, यानी कि वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति भी नहीं होती है, वहाँ पर माता पार्वती की भी मूर्ति नहीं होती है, ना वहाँ पर कार्तिकेय भगवान की मूर्ति होती। वहाँ पर सिर्फ नंदी जी और शिव जी रहते हैं, यानी कि नंदी जी और शिवलिंग रहता है, वही एकांतेश्वर महादेव होते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा किसी पेड़ के नीचे सिर्फ शिवलिंग रखा होता है, नंदी जी होते हैं तो होते हैं, वरना नंदी जी भी नहीं होते हैं। समझ लीजिए वो एकांतेश्वर महादेव ही हैं। जिस पेड़ के नीचे, जिस मंदिर में सिर्फ शिवलिंग हो और नंदी जी हों या नंदी जी ना भी हों, तो समझ लीजिए ये एकांतेश्वर महादेव हैं। गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग चाहे कितना पुराना हो, टूट भी गया हो, उसके कण कण अलग भी हो गए हों, तब भी उसका पूजन किया जा सकता है। उसमें कोई हमें दोष नहीं लगेगा कि ये शिवलिंग खंडित हो गया। गुरुजी ने कहा कि शिवलिंग कभी भी खंडित नहीं होता है। गुरुजी कहते हैं कि रास्ते में आते जाते वक्त कहीं एकांतेश्वर महादेव का मंदिर मिल जाए, यानी कि ऐसा मंदिर जहाँ पर गणेश जी, माता पार्वती और कार्तिकेय जी ना हो, किसी पेड़ के नीचे ऐसा शिवलिंग मिल जाए जहाँ पर गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी ना हो, जहाँ पर सिर्फ शिवलिंग और नंदी जी हो, वहाँ पर थोड़ी देर हमें ज़रूर बैठना चाहिए।
जिससे हमें एकांतेश्वर महादेव का संग मिलेगा। और जब हमें एकांतेश्वर महादेव का संग मिलेगा तो हम अपनी मन की बात जब एकांतेश्वर महादेव से कहेंगे तो हमारी जो झोली है, हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। और एकांतेश्वर महादेव हमारी जो मनोकामना होती है, हमारी जो झोली होती है वो तुरंत भर देते हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। गुरु जी कहते हैं कि यदि एकांतेश्वर महादेव का मंदिर ना मिले, यदि आप जहाँ रहते हैं एकांतेश्वर महादेव वहाँ पर नहीं है या कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें सिर्फ शिवलिंग हो, तो हमें एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना चाहिए, नमः शिवाय जपना चाहिए, ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। एकांत में मतलब कि यानी कि आप अकेले कमरे में बैठ जाइए, एक आसन लगा लीजिए और एकांत में दरवाज़ा बंद कर लीजिए, एकांत में थोड़ी देर भगवान का ध्यान कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कोई भी मंत्र जप लीजिए। इससे आपको गुरुजी कहते हैं कि जितना मंत्र जपोगे उसका हमें उतना ही लाभ मिलेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।